समीर जी, मुझे लग रहा है कि इस समुद्र मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। वक्फ का जो होगा सो होगा, कानून में मान लो कुछ काट छांट हो जाए, कुछ जोड़ दो घटा दो, अलग छोटा विषय है। लेकिन ये बड़ा विषय एक बार सेटल हो जाए तो हिंदुस्तान की अदालतों से बोझ खत्म हो जाए, सामाजिक तनाव खत्म हो जाए, किसी वर्ग को ये नहीं लगे कि हमारे साथ जाति हो रही है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। सबको कागज से छूट और सबका बाय यूजर मान्य हो जाएगा। समीर जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता को, हमें लगता है आपने उनको नसीहत दे दी है। हमको बहुत ज्यादा नसीहत देने की जरूरत नहीं। राम मंदिर पर कितने दिन लंबा मुकदमा चला और एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मथुरा के अंदर न्यायालय ने खुद कहा कि हमें वहाँ मंदिर होने का कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं मिले। न्यायालय ने खुद कहा कि राम मंदिर होने के वहाँ हमें कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं मिले। उसके बावजूद सरकार का दबाव, गलत जानकारी है आपको। ऐसा नहीं कहा मुन्ना भाई, ऐसा नहीं कहा, गलत जानकारी है। ऐसा ही कहा नहीं, आपकी जानकारी गलत है, गलत है जानकारी। जानकारी नहीं है, जानकारी कलेक्ट करिए। मैं अमिताभ जी, वक्फ संशोधन विधेयक कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये पैदा किया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति के नाते। इसमें कोई झगड़ा नहीं हिंदू मुसलमान का। ये लोगों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साहब आपकी जमीन छिन जाएगी। अरे जमीन तो पहले से आप जैसे लोग भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं। मैं लखनऊ के अंदर बता सकता हूं, मैं गोरखपुर के अंदर बता सकता हूं। और माननीय अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़ा होकर कहा कि हम किसी भी कब्रिस्तान, किसी भी ईदगाह और किसी भी मस्जिद की जमीन को एज इट इज रखा जाएगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सारे संशोधन हुए। 2 मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की बात आई तो इनके पेट में दर्द होने लगा। और मैं अमिताभ जी कहना चाहता, ये बहस लंबी चलनी चाहिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये गया, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, 3 जजों की बेंच है, उसमें कौन क्या फैसला देगा ये तो आगे समय बताएगा। राम मंदिर के फैसले में भी कोई ऐसा नहीं था कि सबकी सहमति थी। राम मंदिर के फैसले में बहुमत का जो फैसला था उसको देश मानता है, हम संविधान को मानते। बहुत सारे मामलों में फैसले आए हैं न्यायालय। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये लोग सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं, द्वेष की राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने। अभी ये उदाहरण दे रहे थे 14 से परिवर्तन हो रहा है। लड़ाई 14 के पहले क्या हुआ था, 14 के बाद जो हुआ है आपकी दशा बदलने के लिए हुई है। चाहे 3 तलाक पर रहा हो, कश्मीर के अंदर 370 खत्म करने की बात रही हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात रही हो, माननीय अमित शाह जी ने कहा, और वक्फ संशोधन बिल। 4 कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है अमिताभ जी। उन चारों में से 3 कानून देश के अंदर मिल के 50 साल हुए हैं और चौथा ये हमारे भलाई के लिए 2014 के बाद काम हो रहा है। इस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, हम तथ्यों को रखेंगे। न्यायालय का निर्णय हम पहले भी माने, राम मंदिर के फैसले में भी हमने न्यायालय का निर्णय माना था, हमारा बहुमत था। लेकिन हमने लोकसभा में कानून नहीं बनाया, हम बना सकते, लेकिन हमने न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया, सहज कानून को स्वीकार किया। और देश संविधान से चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, देश संविधान से चलेगा, किसी की मनबढ़ाई और शरीयत से नहीं चलेगा। जो ये सोचता है कि हम शरीयत और मनबढ़ाई से देश को चला लेंगे तो ये नहीं होने वाला। हम उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आज एक भी दंगे अमिताभ जी नहीं होते। उससे किसका फायदा होता है? सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान समाज का होता है। गलियों में पैक हो जाते। एक उदाहरण और देना चाहता हूं, दंगे नहीं हो रहे, यहाँ भी सफेद झूठ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घटना याद नहीं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लखनऊ को जानते हैं, लंबे समय तक शिया सुन्नी का संघर्ष होता था। खून कहते थे, कत्ल होती थी शिया सुन्नी में। हिंदुओं की तो बात छोड़ दीजिए, आज मुसलमानों में भी संघर्ष नहीं हो रहा है। आज शिया सुन्नी की कोई लड़ाई आपको पिछले ठीक है समीर जी, ठीक नहीं। अब ठीक है समीर भाई, अभी रुकना होगा। मैं एक सवाल मौलाना साहब से लूंगा। मौलाना साहब, जरा मुझे इस्लाम की रोशनी में ये बताइए, वकील क्या कह रहे छोड़ दीजिए, इस्लाम की रोशनी में बताइए कि वक्फ का कारोबार
रिलीजियस मैटर है या मेंटेनेंस का मैटर है, मैनेजमेंट का मैटर है, रियल एस्टेट का मैटर है? क्योंकि मुझे याद है, मैं रुद्र विक्रम से भी ये प्रश्न लूंगा, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इस बात को कहा कि वक्फ बोर्डों का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है। रिलीजियस कैरेक्टर है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का। मौलाना साहब अंतर समझिएगा, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का रिलीजियस कैरेक्टर है कि कहां हौद बने, कहां नमाज हो, कहां जुमा हो, कहां वजू हो। ये काम मस्जिद की इंतजामिया कमेटी करती है। इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि इंतजामिया कमेटी ठीक है, लेकिन वक्फ का जो काउंसिल है वो रिलीजियस बॉडी नहीं मानी जाएगी। मौलाना साहब देखिए, वक्फ का मतलब है किसी चीज को दान दे देना, और ये खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से ये शुरू हुआ कि दान चीज़ें दी गई, और उसके बाद में बैतुल माल कायम किया गया कि वक्फ की जगह ज़मीन से जो हो आमदनी वो बैतुल माल में खर्चा हो, और उस बैतुल माल से सिस्टमेटिक अंदाज में गरीबों को इसकी मदद दी जाए। और ये सिस्टम उस वक्त से अभी तक चला आ रहा था। 1923 में बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में कानून बना, और जो ये कानून है उसके बाद में फिर ज़रूरतों के तकाज़े के हिसाब से इसमें इजाफे भी होते रहे। तो वक्फ अल्लाह ताला, वक्फ अलल खैर, वक्फ अलल औलाद, ये 3 किस्में हैं। तो इसमें वक्फ अलल औलाद तो ये है कि नस्ल हो गई, नस्लन बादा नस्लिन, यानी उसके बाद में वक्फ अलल खैर का मतलब ये है कि नेक और खैर के काम में, और वक्फ अल्लाह ताला का भी यही मतलब है। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो वाकिफ की मंशा है, यानी जिसने ज़मीन दान दी, उससे होने वाली आमदनी गरीब कमज़ोर मुसलमानों में खर्चा की जाएगी। जो लोग जो असहाय हैं आर्थिक एतबार से, माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, ठीक है मौलाना साहब, ठीक, उनमें समझ गया जी, बिल्कुल ठीक है। बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। तो उनमें ये खर्चा की जाएगी। अब हो क्या रहा था कि वाकिफ की मंशा के मुताबिक ये नहीं हो रहा था, और लोगों ने जो कब्जा कर ली थी, वक्फ बोर्डों के चेयरमैन मेंबरान से मिलकर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली थी। तो जो वाकिफ की मंशा थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीबों में खर्चा हो, वो ना हो करके अपनी जेब में खर्चा हो रही थी। ये खर्चा करना नाजायज है, और कब्जा करना यानी नाजायज कब्जा करना भी नाजायज है। ठीक है मौलाना साहब, अभी रुकना होगा, इस्तेमाल करना भी नाजायज है। रुद्र विक्रम आपके पास आऊंगा, लेकिन एक फिर बुनियादी बात कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि क्या हिंदू मंदिर ट्रस्टों में मुस्लिम लोग रखे जा सकते हैं? रुद्र विक्रम अगर आपने फॉलो किया हो कल को भी, मुझे लगता है यहां थोड़ा सा अंतर है। हिंदुओं का कोई राज्य स्तरीय, केंद्र, राष्ट्र स्तरीय बोर्ड नहीं है ना। मंदिर दर मंदिर समितियां हैं, जैसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी, मसाजिद इंतजामिया कमेटी है। किसी भी इंतजामिया कमेटी में, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में भारत भर में कहीं भी गैर मुस्लिम मेंबर नहीं है। तो मंदिर की प्रबंधक समिति में गैर मुस्लिम कैसे आ जाएगा? अरे गैर हिंदू कैसे आ जाएगा? वक्फ बोर्ड इज समथिंग डिफरेंट, वक्फ काउंसिल इज समथिंग डिफरेंट। रुद्र विक्रम, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णयों में कहा था, ऐसा मुझे अच्छे से याद पड़ता है, कि वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड रिलीजियस व्यवस्था नहीं है। देखिए, अनेक निर्णयों में कोर्ट ने कहा है कि वक्फ जो है रिलीजियस कैरेक्टर, हम इसको नहीं मान सकते, रिलीजियस कैटेगरी में ये नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, हम जो कल से सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये बात चल रही है कि कोर्ट ने ये पूछा कि भाई क्या हिंदुओं के मंदिरों में मुस्लिम रखे जा सकते, नहीं रखे। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि वो मंदिर मस्जिद की बात अभी हो ही नहीं रही है, बात हो रही है वक्फ एक्ट की, उस वक्फ एक्ट की जिसकी कुछ पूरा वक्त तो नहीं बदल गया, पूरा वक्फ एक्ट तो खत्म नहीं कर दिया गया, बदल नहीं गया।
कुछ उसमें सेक्शंस की बात हो रही है, जो सेक्शंस उनको इनहेरेंट पावर देता था, जो देश के संविधान को फॉलो नहीं करते थे, तो सिर्फ उनकी बात हो रही है। और दूसरी बात फिर से मैं यही कहूंगा कि जब कोर्ट कुछ क्वेश्चन करती है, देखिए कोर्ट का क्वेरी करने का जो अंदाज होता है वो यही होता है। जब भी कोर्ट दूसरे पक्ष से पूछती है तो कुछ इसी तरीके से पूछती है, और यकीन मानिए कि ये सारी बातें जब ऑर्डर डिक्टेट होगा तो ये इन सारी बातों में से एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको आज ही प्रेजुडिस होके नहीं बोलना चाहिए अदालत में जो मामले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी बातें जो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आप अगर 5 तारीख को ऑर्डर, अगर इंटरिम ऑर्डर डिक्टेट हुआ तो इनमें से एक भी शब्द उसमें आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। उसके बाद देखिए, जब हम इस कैरेक्टर को डिसाइड करेंगे, वक्त को जब ऑनरेबल कोर्ट जब डिसाइड करेगा कि भाई ये अगर रिलीजियस कैरेक्टर वक्त को मानेगा, तो अपनी जो पहले के निर्णयों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ऐसा होता भी रहा ऑनरेबल कोर्ट्स में कि कई निर्णयों को बदला गया है, कुछ ऑनरेबल जजेस ने कुछ बोला है तो कुछ अगर बाद में 10 साल बाद वो चीजें किसी और जज के सामने आती हैं तो वो चीजें बदलती हैं। तो हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्ट ऑनरेबल कोर्ट करे, नहीं भी हो सकता है, ना भी करे। तो इसमें अभी देखिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट इस पे क्या आता है, फाइनल डिसीजन क्या आता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम वक्फ को एज अ रिलीजियस कैरेक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि वक्फ की जो कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, वो रिलीजियस कैरेक्टर कैटेगरी में नहीं आती है। जो मस्जिदों के प्रबंधन के लिए जो इंतजामिया कमेटी होती है, सिर्फ उनको हम रिलीजियस कैरेक्टर में मान सकते हैं। इसीलिए मैंने बुनियादी सवाल उठाया कि ठीक है रुद्र विक्रम, कि मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, फिर समीर भाई के पास। इस भ्रम में कल से बहुत लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की इस कल की टिप्पणियों के बाद से। यह अंतर समझना जरूरी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी इज इक्वल टू मंदिर की प्रबंध समिति, ठीक? दोनों रिलीजियस है, वहां किसी दूसरे रिलीजन का आदमी एंट्री नहीं पाएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद और वो जो भी है उनका काउंसिल, वो रिलीजियस कैरेक्टर नहीं है। ये बड़ा विषय है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात कह के मैं मुन्ना खान साहब के पास जाऊंगा, ये कल कहना चाहिए था भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को, रुद्र विक्रम, उन पता नहीं क्यों नहीं याद दिलाया कि इस देश के 2013 के महाकुंभ का ऑफिशियल गवर्नमेंट गजट से प्रभार सौंपा गया था आजम खान साहब को, मंत्री थे। क्या वहां मुसलमान का कोई लेना देना तो था नहीं कुंभ से, लेकिन सरकार ने बनाया था ना, इसी भारत में आजम खान साहब रहे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि एसजी ने ये बात क्यों नहीं उठाई। ये बताना चाहिए था अदालत को। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।